जोहार जय मूल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार सरकार ने जाति आधारित सर्वेक्षण जारी कर दिया है। इसके अनुसार बिहार की 13 करोड़ से ज़्यादा आबादी में अत्यंत पिछड़ी जातियां 36%, ओबीसी 27%, शेड्यूल कास्ट 19.65% और शेड्यूल ट्राइब 1.68% है। रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम 17.7%, ईसाई 0.05%, सिख 0.01%, बौद्ध 0.08%, जैन 0.0096% और अन्य धर्मों के लोग 0.12% है। ऊंची जातियों की 15.52% आबादी में भूमिहार 2.86%, ब्राह्मण 3.66%, राजपूत 3.45%, कायस्थ 0.60% है। आंकड़ों में कहा गया है कि यादव ओबीसी समूह जिससे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आते हैं सबसे बड़ा है और राज्य की आबादी का 14.27% है। कुशवा और कुर्मी समुदाय क्रमशः आबादी का 4.27 और 2.87% है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य के कुर्मी समुदाय से है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्विटर पर या यूँ कहे कि एक्स पर कहा है कि बिहार में कराई गई जाति आधारित सर्वेक्षण के आंकड़े प्रकाशित कर दिए गए हैं। जाति आधारित सर्वे के लिए सर्वसम्मति से विधानमंडल में प्रस्ताव पारित किया गया था। सभी 9 दलों की सहमति से निर्णय लिया गया था कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जाति आधारित गणना कराएगी। इसके आधार पर राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से जाति आधारित सर्वे कराया है। इसमें न सिर्फ जातियों के बारे में पता चला है बल्कि सभी की आर्थिक स्थिति की जानकारी भी मिली है। इसी के आधार पर सभी वर्गों के विकास के लिए आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार में जाति सर्वे की रिपोर्ट जारी होने के साथ ही नीतीश कुमार के मास्टर स्ट्रोक का कितना असर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर इसका असर ये है कि कांग्रेस समेत लगभग सभी विपक्षी दल केंद्र सरकार से जाति जनगणना की अब मांग कर रहे हैं। बिहार की रिपोर्ट जारी होने के बाद इतना तो तय है कि केंद्र की बीजेपी सरकार पर दबाव अब बढ़ रहा है। देश भर में विपक्षी गठबंधन की गोलबंदी के अगुवा नीतीश कुमार ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का सिर दर्द बढ़ा दिया है। इस रिपोर्ट के जारी होने के बाद ही आरजेडी चीफ लालू यादव ने कहा कि इस आबादी के हिसाब से ही नीतियां बनाने का वक्त है, यानी आने वाले वक्त में ये मुद्दा देश की सियासी फिजा में गर्मी लाने वाला है। या लालू यादव की पार्टी शुरू से ये मांग करती रही है कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। यह नीति उन्होंने मान्यवर कांशीराम साहब से ली है। राज्य में अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास और पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी सबसे अधिक है। दोनों की आबादी का आंकड़ा 63% है। ऐसे में आबादी के अनुपात में आरक्षण की मांग जोर पकड़ सकती है। बिहार की तरह ही जाति आधारित जनगणना कराने की मांग राष्ट्रीय राजनीति में भी खड़ी हो सकती है। जिस तरीके से विपक्षी नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं वो निश्चित रूप से केंद्र की बीजेपी सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। बिहार सरकार द्वारा जातिगत सर्वे पर आधारित रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने के बाद राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी इससे सकपका गई है। ओबीसी की जनगणना से इनकार करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में ग्वालियर के एक रैली में कहा कि ये लोग यानी विपक्ष फिर से जाति की राजनीति कर रहे हैं। उनका ये बयान सर्वे रिपोर्ट रिलीज होने के बाद आया है। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के कई दलों ने आंकड़े जारी होने के बाद कहा कि केंद्र सरकार को जल्द से जल्द राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना करानी चाहिए। इस मामले में सियासी जानकारों का ये कहना है कि जातिगत सर्वे करवाकर जेडीयू और आरजेडी ने एक बड़ा गेम खेला है। इससे बीजेपी की हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बड़ा झटका लग सकता है।
ओबीसी वोटरों पर बीजेपी की पकड़ पहले से ही मजबूत नहीं है। इस सर्वे के आंकड़ों से बीजेपी के लिए नई चुनौती खड़ी हो सकती है। अगर विपक्ष जातिगत जनगणना को ही मुद्दा बना ले तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी की चुनावी नैया डूब सकती है। इससे अब देश के राजनीति की दिशा बदलने जा रही है। इससे भाजपा पूरी तरह से बौखला गई है। बिहार के जातीय सर्वे की चर्चा को दबाने के लिए, उसे बंद करवाने के लिए न्यूज क्लिक जैसे स्वतंत्र पत्रकारिता करने वाले संस्थान पर छापेमारी की है। वही विपक्ष के नेताओं तक को गिरफ्तार कर लिया गया है। जातिगत गिनती का मुद्दा लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा के लिए खतरे की घंटी बना हुआ है। भाजपा कई सालों से इस मुद्दे से मुंह फेरते आ रही है। इतना ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार ने लिख कर दिया कि वह जातीय गिनती नहीं करेगी, यानी वे खुलेआम पिछड़े जातियों के विरोध में काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद को पिछड़ी जाति के होने का दावा करते हैं, पर पिछड़ों की गिनती नहीं कराते। दरअसल जातियों की गिनती न करने का फैसला मोदी का नहीं, बल्कि उन्हें संचालित करने वाली आरएसएस का है। वह नहीं चाहते कि देश में सभी जातियों की गिनती हो जाए, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो ये बात खुलकर सामने आ जाएगी कि कौन सी जातियों की कितनी संख्या है और उनकी शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, मीडिया तथा सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं में कितनी भागीदारी है। इतना ही नहीं तो किसने किसका हक छीना है, किसने किसके अधिकारों पर अतिक्रमण किया है, यह बातें भी सामने आ जाएगी और इससे ब्राह्मण धर्म खतरे में आ सकता है। इसलिए आरएसएस नहीं चाहता कि जातियों की गिनती कराई जाए। जातीय गिनती का मुद्दा भले ही आज राजनीति के सतह पर आया है, पर यह मुद्दा पिछले कई सालों से सामाजिक चर्चा का विषय बना हुआ था। इसे चर्चा में रखने का काम बहुजन समाज के सबसे बड़े संगठन बामसेफ ने किया है। बामसेफ ने ही इसे मुद्दा बनाया और देशव्यापी जागृति की। बामसेफ ने 1991 में इस मुद्दे पर देशव्यापी बहस शुरू कर दी थी। बामसेफ के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष डीके खापर्डे ने इसे 1991 के बामसेफ के राष्ट्रीय अधिवेशन में चर्चा के लिए रखा था। यह राष्ट्रीय अधिवेशन नई दिल्ली के रामलीला मैदान पर हुआ था। उसके बाद 1997 में देश के कई पिछड़ी जातियों के नेताओं को डीके खापर्डे के हस्ताक्षर से पत्र लिखा गया था। इसमें देवेगौड़ा, मुलायम सिंह यादव, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और कांशीराम इन नेताओं के नाम है। डीके खापर्डे ने अपने पत्र में कहा था कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती व सभी की जाति आधारित गिनती के लिए उन्होंने आवाज उठानी चाहिए। डीके खापर्डे के बाद बामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वामन मेश्राम ने तो इस मुद्दे पर सारे देश भर में 51,000 कार्यक्रमों का आयोजन किया था, जिसके लिए विषय रखा गया था कि जानवरों की गिनती होती है पर पिछड़ों की यानी ओबीसी की गिनती ही नहीं होती। वामन मेश्राम केवल जागृति करने तक नहीं रुके, बल्कि उन्होंने 9 अगस्त 2011 को जाति आधारित गिनती न करने के सरकार के फैसले के विरोध में देशव्यापी आंदोलन भी किया था। लेकिन उस मुद्दे को दबाने के लिए तत्कालीन केंद्र सरकार ने अन्ना हजारे को भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के लिए हवा देने का काम किया था। ब्राह्मण मनिया मीडिया के सहारे से कांग्रेस ने जाति आधारित गिनती के मुद्दे को दबाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन 1 सितंबर 2011 को भारत मुक्ति मोर्चा के माध्यम से वामन मेश्राम के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान पर विशाल महारैली का आयोजन किया था। उस महारैली में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को आमंत्रित किया गया था। उसमें शरद यादव, रामविलास पासवान और भाजपा के बड़े नेता गोपीनाथ मुंडे जैसे पिछड़े वर्ग के नेताओं का सहभाग था। इतना ही नहीं तो जाति आधारित गिनती का मुद्दा संसद में भी उछला था। उस पर बहस हुई थी और संसद को बंद करने का भी काम हुआ था। यह बामसेफ के द्वारा चलाए गए जनजागृति व आंदोलन का ही नतीजा था। यानी जाति आधारित गिनती के मुद्दे को सड़क से संसद तक पहुंचाने के लिए
बामसेफ, भारत मुक्ति मोर्चा, उनके सहयोगी संगठन व वामन मेश्राम का बहुत बड़ा योगदान है। आज भले ही एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है, पर इसकी जड़ में बामसेफ है।